रामकृष्ण के जो परम लाडले भक्त हैं इनके लिए आपने कुछ नहीं लिखा, इसलिए आप भागवत महापुराण की रचना करो। सो महाराज व्यास जी बोले अब तो बुढ़ापा आ गया, हाथ चलता नहीं, कलम चलती नहीं, मैं कैसे लिखूं। नारद जी ने कहा, उपदेश देते हुए समझाया, बोले व्यास जी तुम्हें मालूम है तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं। नारद बोले हाँ सुनो, मैं अपनी बात कह रहा हूं। संत की कृपा भगवंत कृपा से ऊंची है, संत की कृपा भगवंत कृपा से ऊंची है सज्जनों। और नारद जी समझाते, बोले व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। किसका बेटा था? हाँ, हरी साड़ी वाली मैया जवाब दे रही है चकाचक। एक बार जोरदार तालियां। हाँ क्या बात है, हाँ ध्यान देना, हाँ बहुत अच्छी बात है। अब पता नहीं हम ऐसे ही कथा सुनाते, हम सोने नहीं देंगे। हाँ हमारी नजर यहाँ तो कुछ नहीं, थोड़ी सी पंडाल है, हजारों की भीड़ लगी रहती है। मैं पीछे से बता दूंगा वहां तक कौन कथा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। हाँ? एक बार भाव से बोलेंगे राधे राधे राधे। अब भाई आनंद ना आयो और जोरते बोलना पड़ेगा राधे राधे। लगना चाहिए पंडाल में लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, भक्त प्रेमी बंधुओं। नारद जी ने कहा व्यास जी मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था। मेरा पिछला जो जन्म था पूर्व मैं दासी का बेटा था, मेरा नाम था रामदास। और मेरी माँ संतों के आश्रम में बुहारी झाड़ू सफाई का काम करती थी। बंधुओं संतों के यहाँ चातुर्मास्य करने के लिए संत आए, सत्संग चलता था, मैं छोटा था। नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं और मैंने वो सत्संग सुना। और जब संत जाने लगे तो मेरा भी विचार हुआ जाने का। और जैसे ही जाने का हुआ ना तो मेरी माँ ने संतों से आकर के कहा, बोले महाराज इकलौता बेटा है मेरा रामदास, इसको मत ले जाना। हाँ और सज्जनों ध्यान देना, नारद जी की माता है पूर्व जन्म में कह रही हैं, बोले महाराज संतों से इसको मत ले जाना। क्यों? कहीं बाबा ना बन जाए। कौन ना बन जाए? हाँ बालक चोर बन जाए, डकैत बन जाए, जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, लेकिन बाबा न बन जाए। नारद जी की माता को भी है? बड़ी अच्छी बात। नारद जी कह रहे हैं, बोले व्यास जी ध्यान से सुनना, मैं अपनी कथा बता रहा हूं। नारद जी व्यास जी कह रहे हैं, बोले मैं समझा रहा हूं तुम्हें। मेरी माँ संतों के पास जाकर के बोली, ये मेरा बालक आजकल बहकी बहकी बातें करता है, कहीं महाराज इसको मत ले जाना, मेरा जीवन कैसे आगे का चलेगा। संतों ने नारद जी को समझाया और कहा, बोले अभी तुम्हारी माँ है और माँ जब परम धाम के लिए चली जाए तब भजन करना। तो नारद जी व्यास जी कह रहे हैं, सुनो एक दिन क्या हुआ, हमारी माँ गाय दोहने के लिए गई। क्या करने के लिए? एकदा निर्गतो गेहा दुहंती निशिगाम पथि। एक दिन की बात, हमारी माँ गाय दोहने के लिए गई। सर्पो दशत पतस्पर्ष्टः कृपणः कालचोदितः। बंधुओं एक दिन हमारी माँ गाय धोने के लिए गई और घास फूस में बैठा था सांप, और सांप ने दंश मार दिया। नारद जी समझा रहे हैं व्यास जी ध्यान देना कि बोले हमारी माँ को सर्प ने दंश मार दिया, मेरे माँ की मृत्यु हो गई। बंधुओं माँ सोचती थी हमारा बेटा बड़ा होगा है, फिर या को ब्याह करेंगे हैं, सुंदर सी बहू आवेगी हमारे ब्रज में, कहें बटुआ ऐसे मोड़ेगी। कैसे मोड़ेगी? बटुआ ऐसे मोड़ेगी, सुंदर मुख वाली आएगी ना। लेकिन बंधुओं माँ के मन की ना भई, काल फांस में फंस गई।
और दूध दुहन घरते गई, कारे नाग ने डस लई। बंधुओं, दूध दुहने के लिए गई मां, नारद जी कहते हैं, और काले सर्प ने डस लिया और मेरे मां की मृत्यु हो गई। तो नारद जी बोले, व्यास जी मैं रोया, हाँ, लेकिन जब मैं रोया तो मेरी दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। बोले कौन कौन से? हाँ, एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी से ठंडा। ये समझने वाली बात है। हाँ, अब व्यास जी ने पूछा, बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले सुनो, आप लोग प्रैक्टिकल करना, मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, जो भी बोलूंगा प्रमाणित बोलूंगा, मंच से मेरे जो भी शब्द जाएगा वो प्रमाणित जाएगा। दो प्रकार का आंसू कैसे निकला? तो नारद जी कह रहे सुनो, गर्म आंसू तो यूं निकला कि मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई, इसलिए जब मैं रोया तो मुझे मां का दुख हुआ, मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। और ठंडा आंसू इसलिए निकला कि अब भगवान के भजन में कोई मुझे रोक नहीं सकता। विचार करो, है ये प्रसन्नता का आंसू। और प्रसन्नता का आंसू कौन सा होता है? वो ठंडा होता है। विचार करना, जब आपका बालक कॉलेज को टॉप करता है और आकर के कहता है, बोले माँ या पिता, बाबूजी मैंने कॉलेज टॉप किया है, तब उसके सूचकांक को जब हम आप देखते हैं ना, उस समय खुशी का जो आंसू निकलता है, प्यारे प्रैक्टिकल करना, वो ठंडा होगा। और जो गम का आंसू होता है उसको भी चेक करना अंगुली से, वो गर्म होगा, बिल्कुल चेक करना। और जो खुशी का आंसू होता है वो ठंडा होता है। इसीलिए तो नारद जी ने समझाया है, बोले व्यास जी, प्रसन्नता तो मुझे यूं हुई कि मेरी माँ बाध्य थी भजन करने में, अब तो माँ चली गई, अब मुझे भजन करने में कोई नहीं रोकेगा, बस। और यही हुआ। नारद जी कह रहे हैं, बोले व्यास जी, मैं सीधे चला गया उत्तराखंड और मैंने जाकर के भजन किया, ऐसा भजन किया कि देवदत्तमिमाम वीणा, स्वयं नारद जी महाराज नारायण ने आकर के, देवदत्त ने मुझे वीणा प्रदान की, और उसी वीणा से मैं भगवान का संकीर्तन करता हूं। इसलिए व्यास जी, हाँ ध्यान दो, इसीलिए कहा व्यास जी, ये रामदास बच्चा संत कृपा से जब नारद बन सकता है, तो फिर आप भागवत कथा क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए कहा है व्यास जी कि पीले पीले रे हरि नाम, अरे पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, हाँ दीवाने पीले रे, दीवाने पीले रे, दीवाने पीले रे, दीवाने पीले रे, ओ पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, ओ तेरा ना लागे कछु दाम, तेरा ना लागे कछु दाम, दीवाने पीले रे, तेरा ना लागे कछु दाम, दीवाने पीले रे, ओ पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, पीले पीले रे हरि नाम, दीवाने पीले रे, हे हरि श्री राधे। तालियों की सेवा करते हुए जय जय।
सब कोई पीवे, कड़वा पीवे न कोई। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे कोई। मीठा मीठा सब कोई पीवे, जय हो। कड़वा पीवे न कोई। मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा न पीवे कोई। कड़वा तो बे नर पीवे जाके सर पे, आहा। कड़वा तो बे नर पीवे जाके धड़ पे शीश न होए। कड़वा कौन पीता है? जिसके धड़ पे शीश नहीं होता। इसलिए कहा है, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी, पीले पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे। पीले पीले रे हरि नाम दीवाने पीले रे। दीवाने पीले रे, दीवाने पीले रे, दीवाने पीले रे। तेरा ना लागे कछु दाम दीवाने पीले रे। तेरा ना लागे कछु दाम दीवाने पीले रे। हे हरि चरे रे पीछे हरिया वो। आगे आगे गौ चरे रे पीछे हरिया हो। विचार करो, ऐसा पेड़ कौन सा है कि आगे आगे तो उसको गौ खाती जाती है और पीछे देखो तो हरा हो जाता है। आगे आगे गौ चरे रे पीछे हरिया वो। आगे आगे गौ चरे रे पीछे हरिया हो। बलिहारी बारूख की, बलिहारी बारूख की काटे तो फल होए।